अब से थोड़ी देर बाद यानी दोपहर 2:30 बजे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी दूसरी पारी का आगाज करेंगे और इसके साथ ही उत्तराखंड में एक इतिहास भी दर्ज करेंगे। हम आपको बता दें कि धामी के साथ 8 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। धामी सरकार के मंत्रियों के नाम भी तय हो गए। इनमें सतपाल महाराज, धन सिंह रावत शामिल हैं। मदन कौशिक को मौका नहीं मिला है। कुल 8 मंत्री शपथ लेंगे। ऋतु खंडूरी स्पीकर होंगी। मंत्रियों में चंदन राम दास, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, गणेश जोशी, विनोद कंडारी, सौरभ बहुगुणा और धन सिंह रावत का नाम शामिल है। तो ये 8 वो लोग हैं जो यहां पर मंत्री बनेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव हारने के बाद भी सभी नेताओं को एक साथ एकजुट किया और उसके बाद दिल जीतते हुए पुष्कर सिंह धामी अब उत्तराखंड के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर सीएम बनेंगे। भाजपा विधायकों की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया था और अब देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ समारोह होने वाला है। इस समारोह में अब से थोड़ी देर बाद वो यहां पर उत्तराखंड के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। 2 इतिहास जो हैं वो रचने आ रहे हैं आज। पहला इतिहास ये कि उत्तराखंड में चुनाव हारने के बाद किसी व्यक्ति को पहली बार सीएम बनाया गया। इससे पहले कई मौके ऐसे आए, लेकिन उन मौकों पर संभावित व्यक्ति जो सीएम के उम्मीदवार थे उन्हें चुनाव हारने के बाद खुद प्रदेश की कमान नहीं मिली। और दूसरी बड़ी बात, दूसरा बड़ा इतिहास ये कि दूसरे कार्यकाल में सीएम बनने वाले भी धामी पहले व्यक्ति हैं। तो इस लिहाज से 2 महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। हालांकि धामी के पक्ष में कई सारी चीजें गई चुनाव हारने के बावजूद भी। भगत सिंह कोश्यारी से उनका करीबी होना, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के बेहद करीबी माने जाते हैं। साल 1975 में इनका जन्म हुआ था, जैसा कि पिथौरागढ़ में आपको दिखा रहे हैं। 16 सितंबर साल 1975 में इनका जन्म हुआ। संघ के लिए 33 सालों तक इन्होंने काम किया। लगातार ये काम करते रहे। 10 साल तक एबीवीपी के भी ये सदस्य रहे। लखनऊ से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। अलग अलग जगहों पर ये गए। पहली बार 2012 में विधायक चुने गए। उससे पहले 2002 से 2008 तक युवा मोर्चा में काम कर रहे थे। तो कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं? सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से ये विधायक हैं। पिछली सरकार में भी मंत्री थे। अच्छा खासा रसूख इनका है और इस बार फिर कहा जा रहा है सतपाल महाराज मंत्री बनेंगे। धन सिंह रावत का नाम सामने आया। श्रीनगर से ये विधायक बने हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर से विधायक हैं। 587 वोटों से ही जीते थे, लेकिन जीत जो है वो मिली और उसके बाद अब मंत्री पद की कुर्सी जो है वो भी मिल रही है। पिछली सरकार में भी ये मंत्री थे, तो बड़े क्लोज कॉन्टेक्स्ट में चुनाव जीता। इसके अलावा रेखा आर्या पिछले लगातार 3 सरकारों में मंत्री, बीजेपी की तरफ से बड़ा महिला चेहरा, सोमेश्वर से विधायक बनी और इन्हें एक बार फिर मंत्रालय मिल सकता है। 5293 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो कौन कौन से मंत्री होने वाले हैं उसकी जानकारियां लगातार हम आपको दे रहे हैं। पिछली सरकार में मंत्री थी। इसके अलावा सुबोध उनियाल का नाम सामने आ रहा है। नरेंद्र नगर से विधायक हैं और ये भी पिछली सरकार में मंत्री थे। कृषि मंत्री पिछली बार थे। इस बार भी कहा जा रहा है कि इन्हें मंत्रालय मिल जाएगा और अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा सौरभ बहुगुणा का नाम सामने आ रहा है। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा की ये बेटे हैं और विजय बहुगुणा आपको याद होगा उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री थे, उसके बाद यहां शामिल हो गए थे। अब उनके बेटे यहां सामने आए हैं और उन्हें भी यहां पर मंत्रालय मिलेगा। चंदन राम दास की बात की जा रही है। बागेश्वर से विधायक हैं और आरक्षित सीट से जीत कर आए हैं। गणेश जोशी का नाम सामने आ रहा है। भारतीय सेना के जवान से लेकर मंत्री बनने तक का सफर इनका और मसूरी से विधायक चुने गए हैं गणेश जोशी। तो ये देखिए मंच की तस्वीरें जो हैं अब वो भी आ गई हैं। सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि तो 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप सिंह राठौड़ और मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिलीप सिंह राठौड़ के पास सबसे पहले हम आते हैं। दिलीप, जरा बताइए, आज इतिहास रचा जा रहा है। पहला मौका यहां पर जब एक व्यक्ति दूसरा कार्यकाल में सीएम बन रहा है या हारने के बाद सीएम बन रहा है। मंच से क्या तस्वीरें आ रही हैं, जरा दिखाइए, अपनी आंखों देखिए। अपना गौरव देखिए, मंच पर अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन 2 दिन बाद वो भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य की, वो यहाँ पहुंचे हैं। अगर आप मंच पे देखें तो सतपाल महाराज हैं और इसके अलावा डॉक्टर धन सिंह रावत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये तमाम लोग इस समय मंच पर हैं। और मंच पर इस समय इंतजार सिर्फ कुछ लोगों का है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की। हमने यहाँ जब जनता से बात की, जनता की तरफ हमने मुंह किया तो साफ तौर पर हमें यह नजर आया कि वो इस
शपथ से ज्यादा उत्साहित योगी और मोदी को सुनने के लिए हैं। लेकिन इसके अलावा एक विशेष चीज अगर आप देखें, सामने एक मंच बना हुआ है। अगर आप मंच देखें तो मंच से आपको अंदाजा होगा कि क्या महत्वपूर्ण है। साधु संत समाज के लिए एक विशेष मंच तैयार किया गया है। यहाँ पर साधु संतों का आशीर्वाद पहले पुष्कर सिंह धामी ने लिया और उसके बाद ही वो मुख्य मंच तक पहुंचे हैं। मुख्य मंच पर पहुंचने के बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ का पहले स्वागत किया, इसके अलावा अन्य नेताओं का स्वागत किया और इस तरीके से मंच धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अगर राजभवन की तरफ से जो संदेश हमारे पास आया है, जो आधिकारिक चीज आई, तो 2:35 पर शपथ लेने का कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। तो 2:35 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र